हेलो गाइस, एक्सप्लोर विथ रेवा ऋषि के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम कोल्हापुर ज़िले के नृसिंहवाड़ी क्षेत्र में जा रहे हैं, तो चलिए चलते हैं। जाते समय हम एक दो स्पॉट और भी देखेंगे, तो चलते हैं, आज की जर्नी शुरू करते हैं। नृसिंहवाड़ी दत्त संप्रदाय का एक अत्यंत पवित्र स्थान है। यहाँ नृसिंह सरस्वती महाराज जी ने लगभग 12 साल तक वास्तव्य किया है। श्री गुरु चरित्र में इस स्थान का विशेष उल्लेख मिलता है। यहाँ पर नृसिंह सरस्वती महाराज जी ने कई सारी लीलाएं और चमत्कार किए हैं। आज उन्हीं लीला स्थलों पर हम जाने वाले हैं और महाराज जी के अस्तित्व को महसूस करेंगे। अभी हम शिरोड में हैं। मेरे पीछे आपको जो मंदिर दिखाई दे रहा है वो दत्त भोजन पात्र मंदिर है। वो यहाँ का शिरोड का फेमस मंदिर है। तो चलिए हम अंदर जाके दर्शन करते हैं। हम मंदिर के अंदर आए हैं। अभी हमने अच्छे से दर्शन कर लिया है। ये मंदिर के पुजारी जी हैं अजित कुलकर्णी जी। ये हमें मंदिर के बारे में अब इन्फॉर्मेशन देंगे। मी अजित कुलकर्णी, भोजन पात्र मंदिर शिरोडचं पुजारी। नरसिंह सती स्वामी महाराज कृष्णापंजिमा काठावर म्हणजे आत्ताची नरसिंहवाडी इथं 12 वर्ष तपश्चर्येसाठी होते। तसे एक दिवस ते पंचकोशी फिरत असताना भिक्षेसाठी ते आपल्या शिरोळ या गावी आमच्या घरी गंगाधरपंत कुलकर्णी यांच्या घरी आले भिक्षेसाठी। भिक्षा वाढ म्हणून त्यांनी सांगितल्यानंतर घरी काही नव्हतं, गरिबी होती। तर त्या कन्या त्यांनी केल्या आणि त्या कन्या कशावर वाढायच्या, ताट नाही, पत्रावळ नाही। तर महाराजांनी शेजारचा पाषाण घेतला, तो सिद्ध केला, प्रणम लिहिलं आणि ते सिद्ध केला आणि त्याच्यावर त्या कन्या घातलेल्या आहेत त्या आमच्या माऊलीनं। आणि त्या महाराजांनी कन्या आवडीनं खाल्लेल्या आहेत आणि जाताना त्या पाषाणावर आपला उजवा हात ठेवून आशीर्वादाचा हात दिलेला आहे। आणि जे हात ते आहे तेच भोजन पात्र, की जिथे या पाषाणावर त्यांनी कन्या खाल्ल्या ते हे भोजन पात्र। जैसा कि हमने गुरुजी से जाना है, यहाँ पे नृसिंह सरस्वती महाराज भिक्षा के लिए आए थे और यहाँ की माताजी ने उन्हें यहाँ पे अन्न परोसा था। तो इसके बाद यहाँ पे शिला पे उनके हाथ के निशान है। नृसिंह सरस्वती महाराज के हाथ के निशान यहाँ पे है और उसी की पूजा इस मंदिर में होती है। तो ये आपको फोटो में दिखाई दे रहा है। इस तरह से महाराज के हाथ के निशान यहाँ पे अंदर है। तो यहाँ पे रोज़ सुबह 5:15 बजे काकड़ आरती रहती है और शाम को 6:30 बजे पूजा रहती है।
आज शाम को भी 6:30 बजे यहाँ पे पूजा है, तब हमें वो शिला पे जो हाथ दिखाया, महाराज जी के हाथ है, हाथ के चिन्ह है, तो वो हमें देखने को मिलेंगे। तो आज शाम नृसिंहवाड़ी से आते हुए हम यहाँ आएंगे और यहाँ का दर्शन कर लेंगे। तो चलिए अब आगे चलते हैं नृसिंहवाड़ी मंदिर देखने के लिए। अभी हम नृसिंहवाड़ी पहुंच गए हैं और ये औरवाड़ का एरिया है। जो मुख्य मंदिर है उसके सामने नदी के इस पार ये मंदिर है, तो वो अभी हम देखने जा रहे हैं। गुरु चरित्र में इस मंदिर का नृसिंह सरस्वती महाराज यहाँ पे आए थे, जिसका उल्लेख गुरु चरित्र के अध्याय में हुआ है, तो वही हम देखने अभी जा रहे हैं। यहाँ पे 2 मंदिर हैं, पहले हम ये मंदिर देखेंगे, उसके बाद यहाँ पे अमरेश्वर मंदिर है, तो वो देखने जाएंगे। गुरु चरित्र के 18वें अध्याय में जिसका उल्लेख है वो अभी हम देखने जा रहे हैं। ये मंदिर घर में है, जो कथा उसमें बताई है, तो वही घर में ये मंदिर बनाया है। अभी हम औरवाड़ के मंदिर में आए हैं। हमारे साथ है मंदिर के पुजारी जी मिलिंद जमदग्नि जी, तो उनसे इस मंदिर की कथा जान लेते हैं। नमस्कार। यहाँ पे जो स्थान है वो महाराज ने यहाँ पे इस घर में आके 700 बरस पहले महाराज ने नृसिंह सरस्वती स्वामी ने यहाँ की भिक्षा की है। तो ये जो अध्याय है गुरु चरित्र में 18वां अध्याय है। तो बीच में महाराज ये मंदिर में जो बीच का जो स्थान है वो जो स्वयंभू स्थान है, जहाँ पे वो केवड़े का जो वेल था वो उसी जगह था। तो 700 बरस पहले महाराज ने इस कुटुंब आके, मतलब यहाँ पे जो कुटुंब रहता था उनका दारिद्र्य यहाँ पे आके महाराज ने भिक्षा करके दूर किया है। तो 700 बरस पहले यहाँ पे जो ब्राह्मण कुटुंब रहते थे वो उनका एक उनके परसदार में एक उन्होंने गेवड़े की सब्जी का जो वेल लगाया था, उसके ऊपर उनका उधर निर्वाह चलता था। तो स्वामी ने ये सोच के महाराज ने यहाँ की भिक्षा की और उनका दारिद्र्य यहाँ पे दूर किया है। तो महाराज एक दिन यहाँ पे भिक्षा के लिए आए। उन्होंने ये आज जो सब्जी की जो भिक्षा थी वो ले ली और जाते समय जो वेल था वो निकाला और वाड़ी को चले गए। ऐसा है कि यहाँ पे काल्पनिक चित्र बनाया है। तो कुटुंब थोड़ा चिंताग्रस्त हो गया, उनको चिंता हो गई कि कल से अपना उधर निर्वाह कैसे चलेगा। तो वो सब कुटुंब वाड़ी में गए, महाराज का दर्शन किया और उनको जो हुआ है वो पता है महाराज को। तो महाराज बोले कि आप उधर निर्वाह की आपकी चिंता मत कीजिए, जो उसका जो वेल है वो उसका मूल भी आप मत रखिए, वो निकालिए और कृष्णा नदी में विसर्जन किए। तो वैसे वो ब्राह्मण महाराज के आज्ञा लेके घर में आया, उधर निकालने लगा। जो वेल निकाला तो उसके नीचे महाराज ने उनको सुवर्ण का कुंभ दिया है, उनका दारिद्र्य दूर किया है। तो कुटुंब आनंदी हो गए, उनको जो हुआ उनका द्रव्य जो मिला। तो महाराज को सब कुटुंब वाड़ी को गए, उनको महाराज को बताया कि ऐसा ऐसा यहाँ पे हुआ है। महाराज बोले कि ये आपका ही आपको मिला है, तो ये बात आप किसी को मत बताइए, ये स्वयंभू स्वरूप में मैं यहाँ पे हूँ, ऐसा महाराज ने आशीर्वाद दिया है, वो स्थान उगम पाया है। तो गुरु चरित्र में 18वां अध्याय महाराज ने यहाँ पे भिक्षा की है, उनका दारिद्र्य दूर किया है। तो ब्राह्मण ने महाराज की पादुका और शिवलिंग यहाँ पे स्थापन किया है। अब हम अमरेश्वर मंदिर के ओर जा रहे हैं। तो यहाँ 64 योगिनी माता का मंदिर है, तो उसे देखने हम जा रहे हैं। तो चलिए
अंदर चल के दर्शन करते हैं। यहीं पास ही में ये मंदिर है। अब हमने मंदिर में दर्शन कर लिया है और अंदर शूटिंग करना अलाउ नहीं था, तो हमने अंदर शूटिंग नहीं किया। लेकिन गुरुजी से हमने बातचीत की तो उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे जो मंदिर है वहाँ शिवलिंग है, प्राचीन शिवलिंग है, और उसके साथ ही दत्त अमरेश्वर महाराज की मूर्ति भी है। अंदर 64 योगिनी माता का मंदिर भी है। और गुरुजी ने हमें बताया कि ये योगिनी जो है वो सामने दत्तात्रेय महाराज के यहाँ सेवा करने के लिए जाते हैं। वहाँ सामने हमें वाड़ी का दत्त मंदिर दिखाई दे रहा है। अब हम यहाँ से नृसिंहवाड़ी जो दत्तात्रेय जी का मुख्य स्थान है वहाँ पे चलते हैं। ये कृष्णा नदी है। यहाँ वाड़ी में कृष्णा और पंचगंगा नदी का संगम होता है। नृसिंह सरस्वती महाराज दत्त संप्रदाय के एक महान संत है। इन्हें भगवान दत्तात्रेय का दूसरा अवतार माना जाता है। इनका जन्म 14वीं शताब्दी में करंजा गांव में हुआ था। ये गांव महाराष्ट्र के विदर्भ में आता है। इनका नाम नरसिंह रखा गया। ये बचपन से ही बहुत आध्यात्मिक और ज्ञानी थे। इन्होंने कम उम्र में संन्यास ग्रहण कर लिया और सरस्वती उपाधि प्राप्त की। तब से इन्हें नृसिंह सरस्वती नाम से जाना जाता है। अभी हम नृसिंहवाड़ी पहुंच गए हैं। यहाँ पे हमने पार्किंग में गाड़ी लगा दी है और अब हम मंदिर की ओर चलते हैं। रास्ते में हमें बहुत सारी दुकानें दिखाई देंगी। अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं, तो पहले हम यहाँ पे खाना खाएंगे, उसके बाद हम मंदिर की ओर जाएंगे। अब हम यहाँ पे लंच करेंगे अंदर जाके। यहाँ हम पहले भी आ चुके थे, यहाँ पे हमने डिनर किया था तब। तो यहाँ का टेस्ट बहुत अच्छा रहता है, ऑथेंटिक है और घर जैसा खाना आपको यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे भीड़ बहुत लगी रहती है। हमें यहाँ पे 10 मिनट वेट करने को बोला है। यहाँ का खाना बहुत टेस्टी है। आज 3 प्रकार से की सब्ज़ी है यहाँ पे, और यहाँ की फेमस बासुंदी भी हमने मंगाई है। ये निशा दीदी है और ये यहाँ पे खाना परोसती हैं। बहुत अच्छा टेस्ट रहता है इनके खाने का। अब हमने मसाला भात मंगाया है। यहाँ का ये फेमस है। यहाँ इनका टेस्ट बहुत अच्छा रहता है मसाले भात का। ये निशा दीदी है। हमने यहाँ इनके भोजनालय में खाना खाया है अभी। बहुत टेस्टी खाना था। तो यहाँ की टाइमिंग क्या रहती है दीदी? सुबह 11 बजे रहती है। 11 बजे से 4 बजे तक खाना हमारा रहता है। हमारे थाली में 3 सब्जी आती है, चपाती रहती है, मसाला राइस रहता है, चटनी, कोशिम्बीर, सब कुछ रहता है। अनलिमिटेड थाली रहती है। 1 से 30 में अनलिमिटेड थाली रहती है। और स्वीट लेना पड़ेगा तो 30 रुपये एक्स्ट्रा लगते हैं। अच्छा, और शाम बासुंदी रहती है हमारे पास। शाम का वक्त क्या रहता है? 7 बजे, शाम को 7 बजे 11 बजे तक। 11 बजे तक खुला रहता है। ठीक है। आप भी कभी आएंगे नृसिंहवाड़ी तो इनके यहाँ खाना खाने ज़रूर आइएगा। धन्यवाद। हमारा लंच हो गया है। अब हम मंदिर की ओर जा रहे हैं। मेरे पीछे आपको जो रास्ता दिखाई दे रहा है वो मंदिर की ओर जाता है। तो चलिए मंदिर की ओर चलते हैं। यहाँ आपको दोनों बाजू में बहुत सारे शॉप्स दिखाई देंगे, जहाँ पे खिलौने, पर्सेस और बैंगल्स, लेडीज़ को जो शॉपिंग रहती है थोड़ी बहुत, तो उसकी शॉप्स दिखाई देती हैं। यहाँ का पेढ़ा और बासुंदी बहुत फेमस है वाड़ी में। तो उसके शॉप्स में जैसे ही हम मंदिर के नज़दीक जाएंगे तो वो भी हमें दिखाई देंगी। वहाँ आपको पूजा के साहित्य भी मिल जाएंगे।
नृसिंह सरस्वती महाराज ने पूरे भारत में भ्रमण करके धर्म का प्रचार किया और लोगों को सदाचार, भक्ति, धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी। हम यहाँ पे जूते निकालेंगे और सामने हमें मंदिर की ओर जाने का रास्ता दिखाई दे रहा है। आज भीड़ बहुत है, यहाँ पे बहुत लोग दर्शन के लिए आए हैं, तो चलते हैं जूते निकालकर अंदर दर्शन। यहाँ पे दत्त महाराज के दूसरे अवतार जो नृसिंह सरस्वती महाराज थे, उन्होंने 12 वर्ष तक यहाँ पर वास्तव्य किया था। यहाँ पंचगंगा और कृष्णा नदी का संगम है और यहाँ पे पहले ना औदुंबर वृक्ष का बगीचा था, तो यहाँ इन्होंने 12 वर्ष तक तप किया था। नृसिंह सरस्वती महाराज पादुका के रूप में यहाँ पे विराजमान है। तो चलते हैं मंदिर की ओर। आपको यहाँ पे मठ दिखाई दे रहा है, ये वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी का मठ है। यहाँ बुक्स की शॉप है जहाँ आपको धार्मिक बुक्स मिलती है। ये देणगी ऑफिस है, यहाँ पे अन्नदान के लिए आप डोनेशन दे सकते हैं। सामने हमें नदी दिखाई दे रही है। यहाँ मेरे राइट हैंड साइड में हमें मंदिर दिखाई दे रहा है। यहाँ औदुंबर वृक्ष के नीचे महाराज जी के पादुका शिला में है, तो वहाँ शूटिंग अलाउ नहीं है, तो वहाँ का हम आपको कुछ दिखा नहीं सकते। अभी दर्शन करने चलते हैं। आज भीड़ बहुत होने की वजह से लाइन बहुत लंबी लगी है। सामने ही हमें कृष्णा नदी दिखाई दे रही है। आप यहाँ पे बोटिंग भी कर सकते हैं। दर्शन लाइन में लग जाते हैं। हमारे दर्शन अच्छे से हो गए हैं और अब हम संगम देखने जा रहे हैं। मेरे पीछे आपको हम अमरेश्वर मंदिर गए थे वो दिखाई दे रहा है, नदी के उस ओर अमरेश्वर मंदिर है और ठीक सामने यहाँ पे नृसिंह सरस्वती जी का पादुका मंदिर है। वहाँ पर शूटिंग अलाउ नहीं है, इसलिए वहाँ पे हमने शूटिंग नहीं किया। सामने अमरेश्वर मंदिर दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम पुल से होते हुए यहाँ इस मंदिर में आए हैं। अब चलती है पंचगंगा और कृष्णा नदी के संगम की ओर, जो कि यही पास ही में है। चलिए। अब हम संगम की यहाँ पहुँच चुके हैं। मेरे पीछे आपको कृष्णा नदी दिखाई दे रही है और यहाँ पे राइट हैंड साइड में पंचगंगा नदी आती है और यहाँ पे इन दोनों नदियों का संगम होता है। वो सामने जो घाट दिखाई दे रहा है वहाँ पे संताजी घोरपड़े जी की समाधि भी है और वहाँ पे मंगल पांडे सिनेमा का शूटिंग भी हुआ था। तो चलिए अब चलते हैं पार्किंग की ओर और वहाँ से हम कुरुंदवाड़ जाएंगे। ये हमें भक्त निवास दिखाई दे रहा है। यहाँ आप आके बुकिंग भी कर सकते हैं और यहाँ रहने की सुविधा भक्तों के लिए होती है। ये प्रसादालय है। यहाँ पे दोपहर 12 से 2:30 बजे तक प्रसाद अवेलेबल रहता है और रात को 8 से 9:30 बजे तक भाविकों के लिए प्रसाद दिया जाता है।
यहाँ अंदर हॉल है, वहाँ पे प्रसाद दिया जाता है। यहाँ से प्रसादालय की एंट्री है। जिन्हें नीचे बैठ के खाना खाना पॉसिबल नहीं है, उनके लिए ये व्यवस्था की गई है, ऊपर बैठ के वो खा सकते हैं। हमारे यहाँ पर अच्छे से दर्शन हो गए हैं। अब हम कुरुंदवाड़ की ओर जा रहे हैं, जहाँ वो घाट भी देखेंगे और कुरुंदवाड़ में 2-3 प्राचीन मंदिर भी है, वो भी देख लेते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे। नृसिंहवाड़ी का वातावरण बहुत शांत और दिव्य माना जाता है। यहाँ ध्यान, जप और साधना करने से मन को शांति मिलती है। कई लोग यहाँ पर कुछ दिन रुककर आध्यात्मिक साधना करते हैं। नृसिंहवाड़ी में ज्यादातर गुरुवार को, पौर्णिमा को, हर महीने के पौर्णिमा को और दत्त जयंती को भारी भीड़ होती है। बहुत भक्तगण यहाँ पर महाराज जी के दर्शन करने आते हैं। हम कुरुंदवाड़ में आ गए हैं। ये राजवाड़ा के पास का एरिया है, तो मंदिर की ओर चलते हैं। यहाँ सामने अंदर मंदिर है। अब हमने कुरुंदवाड़ के दत्त विश्रांति स्थान मंदिर के दर्शन कर लिए हैं। सुबह हम निकले थे, तब हमने शिरोल में दत्त भोजन पात्र मंदिर में दर्शन किया। उसके बाद हम नृसिंहवाड़ी के पास में ही औरवाड़ गए थे। वहाँ पे हमने दत्त मंदिर और अमरेश्वर मंदिर, दत्त अमरेश्वर मंदिर भी देख लिया। उसके बाद हम नृसिंहवाड़ी में आए। वहाँ पे हमने नृसिंह सरस्वती महाराज के पादुका मंदिर को भेंट दी और वहाँ पे दर्शन ले लिया। उसके बाद हम यहाँ कुरुंदवाड़ में आए, जहाँ दत्त महाराज जी का विश्रांति स्थान कहा जाता है, तो वहाँ भी मंदिर में दर्शन किया। अब हम यहाँ से शिरोल में पहले जो मंदिर में गए थे, दत्त भोजन पात्र मंदिर, वहाँ 6:30 बजे की पूजा के लिए हम यहाँ से जाएंगे। तो मिलते हैं वहीं पे। चलिए चलते हैं। शाम के 6:30 बज रहे हैं और अब हम आए हैं शिरोल में। यहाँ पे सुबह हम भोजन पात्र दत्त मंदिर में आए थे, वही हम अभी है। अभी यहाँ पर पूजा है, वो देखने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। पूजा के समय हमें यहाँ पे शिला में जो नृसिंह सरस्वती महाराज के हाथ के चिन्ह है, वो देखने को मिलेंगे। उसके दर्शन करने के लिए अब हम आए हैं।
हमने यहाँ पे पूजा बहुत अच्छे से देख ली है। हमें दत्तात्रेय जी के हाथ का चिन्ह भी यहाँ पे देखने को मिला, उसकी पूजा देखने को मिली। आज का पूरा दिन हमारा बहुत अच्छे से गया। पूरा दिन हमें दत्तात्रेय जी का ही ध्यास लगा था कि दत्तात्रेय जी का ये मंदिर देखेंगे, फिर वो मंदिर देखेंगे, ऐसे ही करके आज का दिन हमारा बहुत अच्छे से गया। तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं अगले नए एपिसोड में। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो हमें लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।